Good morning everyone. Welcome to all in Devita classes. So today we will start the chapter first, orienting yourself, the use of coordinates. आज हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा. आफ्टर दैट we will do the exercise one by one. So without wasting the time, let's start with the concept. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके प्लेन्स के बारे में. दिस इज द एक्स और वाई एक्सिस. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस. सो इस प्लेन को हम क्या कहते हैं? दैट प्लेन इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन, और वी कैन ऑल्सो से दैट कोऑर्डिनेट प्लेन, और वी कैन से एक्स वाई प्लेन. जो एक्स होती है दैट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और वाई को हम कहते हैं वर्टिकल एक्सिस और वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आपस में मिलती है, दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन. क्लियर? इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द क्वाड्रेंट. एक्स एक्सिस की बात करें, यहाँ पे 1 2 3 4 5. इधर बात करें तो -1 -2 -3 -4. इधर बात करेंगे तो +1 2 3 4 5 पॉजिटिव चलता है. इधर -1 -2 -3 -4 -5. अगर हम बात करें एक्स एक्सिस में तो राइट साइड पॉजिटिव चलेगा, लेफ्ट साइड आपका नेगेटिव चलेगा. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वाई एक्सिस, अपवर्ड आपका पॉजिटिव चलेगा और डाउनवर्ड नेगेटिव चलेगा. तो क्वाड्रेंट 1 की बात करते हैं. यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई दोनों एक्सिस क्या है आपकी पॉजिटिव है. दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस. इट लाई इन बिटवीन क्वाड्रेंट 1. सो एक्स वाई आपके दोनों पॉजिटिव ही होंगे. क्वाड्रेंट सेकेंड की बात करें, क्वाड्रेंट सेकेंड की बात करेंगे, ये रही एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है एंड दिस इज द वाई एक्सिस, इट विल बी द पॉजिटिव. तो यहाँ पे एक्स एक्सिस आपकी नेगेटिव रहेगी और वाई एक्सिस आपकी पॉजिटिव रहेगी. देन कमिंग टू द थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो ये रहा आपका एक्स एक्सिस और ये रही आपकी वाई एक्सिस. तो दोनों यहाँ पे एक्स और वाई क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे. ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव. यहाँ पे एक्स आपका नेगेटिव था. क्वाड्रेंट 4 की बात करेंगे, एक्स आपकी पॉजिटिव चलेगी और वाई जो है आपकी दिस विल बी गो नेगेटिव. सो क्वाड्रेंट 1 आपका पॉजिटिव क्वाड्रेंट होता है. सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस होता है, वाई पॉजिटिव होता है. क्वाड्रेंट थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होते हैं. एंड क्वाड्रेंट 4 में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव. इन एक्स वाई को हम क्या कहते हैं, ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स पॉइंट. कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कहते हैं इनको. क्लियर? अब हम बात करेंगे, जैसे ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन हमेशा 0,0 रहेगा. अगर हम बात करें कि ये पॉइंट आपका, मान लो ये पॉइंट आपका P है, तो P के क्वाड्रेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस कितना चला, 2 चला, और वाई एक्सिस कितना चला, 3. तो इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हो जाएंगे 2,3. इसी तरह मान लो इसको हम Q मान लेते हैं. एक्स एक्सिस नेगेटिव 1.5 चला और इधर पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस क्वाड्रेंट थर्ड है, इसलिए दोनों नेगेटिव है, 2.5 चला. इसको हम R मान लेते हैं. यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस चला -3 और यहाँ पे आपका पॉजिटिव ऊपर की तरफ वाई एक्सिस चल रहा है, इसलिए +1. तो इसकी कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हो जाएंगे -3,1. दैट इज द सेकेंड क्वाड्रेंट. दिस विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट. क्लियर? नाउ अगर हम बात करें कोई भी पॉइंट केवल एक्स एक्सिस चलता है तो एक्स वाले पॉइंट को हम एब्सिसिका कहते हैं. ठीक है? और वाई वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट्स कहते हैं. क्लियर? वन मोर थिंग, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस, अगर हम कहेंगे तो इट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ वाई. क्लियर? ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है. वन मोर थिंग, if we are talking about the points of x axis,
पॉइंट्स ऑफ एक्स एक्सिस की बात करेंगे। मान लो कोई यहाँ पे है, यहाँ पे एक पॉइंट हम ले लेते हैं ए है, ठीक है। तो ए एक्सिस में ए का अगर हम कोऑर्डिनेट देखेंगे, क्योंकि सिर्फ एक्स एक्सिस चला है तो यहाँ पे क्या होगा 3, और वाई एक्सिस बिल्कुल नहीं चला है, इट्स इन ओरिजिन। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस हो जाएगा 3,0। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, ठीक है, यहाँ पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, दैट इज 0,2, बिकॉज एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा। क्लियर ना। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोऑर्डिनेट्स में दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है, फॉर्मूला विल बी d इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं 2,3 तो 4,5, तो हम इसके बीच की डिस्टेंस आराम से निकाल लेंगे फॉर्मूले में रख के। x2 की वैल्यू क्या है आपकी, x2 की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, दिस इज द y2, दैट इज 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसका क्या है अंडर रूट है। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 प्लस 4, क्योंकि -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 8 यूनिट, दैट इज विल बी योर डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम B to A. Clear? So this is the formula of calculating the distance between the coordinates. Clear? Coming to next slide. अगर हम बात करें distance from origin से, distance from origin से, तो शॉर्टकट क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज, मान लो ये ए ओ है, ये ए है, तो इनका डिस्टेंस हमें निकालना है। ओरिजिन पॉइंट हमारा ये है 0,0, तो इनका डिस्टेंस निकालने के लिए हम सिंगल फॉर्मूला लगा देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट हो गया, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 9 प्लस 16, दैट इज 25, एंड इट विल बी द 5 यूनिट इसका आंसर रहेगा। क्लियर? सो दिस इज द फॉर्मूला for calculating the distance from the origin, that is the shortcut formula। निकल उससे भी जाएगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स अगर हम x1 x2 और x1 y1 x2 y2 मानेंगे तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से भी लगा सकते हैं, लेकिन ओरिजिन की बात करें तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ वन मोर फॉर्मूला, दैट इज x, y, ये मिड पॉइंट सेक्शन होता है, इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। जैसे कोई लाइन है, यहाँ पे मान लो xy है और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 9,5, मान लो ये A पॉइंट है, ये O पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3,5। तो आपको अगर फॉर्मूला इसका x और y की वैल्यू निकालनी तो आप क्या करोगे, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी x1, दिस विल बी y1, दिस विल बी x2 और दिस विल बी द y2। तो x1 की वैल्यू आपकी क्या हो गई 9 प्लस 3 अपॉन 2, दैट विल बी 12 बाई 2 यानी कि 6 यूनिट। वही y की वैल्यू अगर निकालनी है तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 की वैल्यू क्या हो गई 5 प्लस 5 10 हो गया, 10 बाई 2 एंड आंसर विल बी द 5। तो इसकी वैल्यू क्या निकल आई 6,5। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मिड पॉइंट in between the two coordinates। क्लियर? सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।